सुरेश बहुत ही भोला भाला सा और आलसी लड़का था। वह कभी भी किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहता था। बस खाना पीना, घूमना और दिन भर सोते रहना, यही उसका शौक था। एक बार गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि पास में ही एक आश्रम है, वहां पर चला जा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और वहां दिन में 2 बार का भोजन और सुबह नाश्ता भी मिलेगा, तुम वहां जाके रहो। सुरेश ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने की सोचा और फिर वह अपना गांव छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में बाबा जी रहते थे, वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। सुरेश भी सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर पेट भर खाना खाकर सो जाता था। सुरेश के सुनहरे दिन गुजरते गए। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला तो क्या, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। सुरेश दौड़ करके गुरु जी के पास गया और पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरु जी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका व्रत है और तुम्हारा भी आज व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह तो था ही आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से कहा कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला कि ठीक है, भंडारे में से सामान ले करके आओ और आश्रम से बाहर ले जा करके बना लो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाना और फिर तुम प्रसाद ग्रहण करना। वह बोला ठीक है गुरुजी, और फिर अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा। भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ, उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आए, पधारिए, भोग लगाइए। लेकिन जब उसे लगा कि श्री राम जी नहीं पधार रहे हैं तो फिर वह कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा भोजन खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम जी के साथ में माता सीता भी आई हुई है। पर सुरेश ने तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना बनाया था, एक स्वयं के लिए और दूसरा भगवान जी के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह भोला सा आलसी सा सुरेश बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रख सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। सुरेश आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया। फिर इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार सुरेश ने देखा कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। सुरेश ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। सुरेश ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी सुरेश फिर से भूखा रह गया। अब सुरेश फिर आश्रम गया। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। सुरेश ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि सुरेश पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि सुरेश इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा सुरेश अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु श्री राम जी को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि इसने भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन उसने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाओ, आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर सुरेश के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। सुरेश कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी बहुत से लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। सुरेश गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को भी दर्शन दो।
भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। सुरेश बोला क्यों नहीं देख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। सुरेश ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है, और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। आप जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। जय श्री राम।